जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जोहार और राजस्थान तरफ से मेरा राम राम। मैं हूँ, मेरा नाम हुआ सनी टोपो उरांव, आदिवासी युवा सामाजिक कार्यकर्ता रांची झारखंड। और मेरे साथ में उपस्थित हैं इस वेंकटेश होटल में मेरे सहयोगी और मित्र विकास उरांव। इनका भी मूलतः घर रांची झारखंड ही है और हम लोग झारखंड में 2018 से सक्रिय हैं। और वहाँ के जो धर्मांतरण हो, वहाँ जल जंगल जमीन की विषय हो या संघाई सभा के विरुद्ध में जो लड़ाई हो, हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और वैसे मेरी शिक्षा वहाँ स्नातक तक हुई है, पॉलिटिकल ऑनर्स। और आप सभी मीडिया कर्मियों का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। युवाओं के साथ बैठक होगी। जो राजस्थान के ही कुछ लोग हैं जो वहाँ पे जाकर के हमारे आदिवासियों को पूरे देश के आदिवासियों से अलग करना चाहते हैं। धर्म कोड के नाम से हम आगाह करने आए हैं राजस्थान के आदिवासियों को कि झारखंड के आदिवासियों को यहाँ के कुछ लोग वहाँ पे जाकर के पूरे देश से ही अलग करना चाहते हैं। और राजस्थान के जो आदिवासी हैं उनको भी आगाह करना चाहते हैं कि जो राजस्थान के जो तथाकथित लोग हैं, जो झारखंड के कुछ लोग यहाँ पे आके अपना डेरा जमाए हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो ट्राइबल क्षेत्र है, विभिन्न विषयों को लेकर के यहाँ पे लगातार युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं, हम लोग सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार झारखंड की तरफ से जो है राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर माह में 2025 में राजस्थान गैर कानूनी धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम 2025 को लागू करने के लिए सबसे पहले तो हम सभी झारखंड के जो जितने भी जनमानस है, खास करके आदिवासी समाज, उसकी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार को। और खास करके मैं इस कानून में मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासी दलितों, नाबालिग और विशेष योग्य जनों को छल कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 10 साल से लेकर के 20 साल तक की जेल और 10 लाख का जुर्माना राजस्थान में लगाया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, अलग यहीं के कुछ लोग हैं, झारखंड में जा करके अपनी राजनीतिक रोटी को वहाँ पे मजबूत करने के लिए, पैठ को मजबूत करने के लिए, वो लोग हम आदिवासियों को अलग बताते हुए वहाँ पे सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। और यहाँ पे उनकी हवा फूस हो जाती है। अरे भाई, आप एक आदिवासी राजस्थान में झारखंड में जाकर के बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमको सरना कोड चाहिए, और यहाँ पे आके बोलते हैं हमको आदिवासी कोड चाहिए। एक व्यक्ति की दोहरी चरित्र, ये तो दोगले वाली ही बात हो गई ना। हम बताना चाहेंगे पूरे देश में हम सनातनी हैं। सनातन मतलब नहीं है कि हम देश का जो पुरातन से चली आ रही सनातन संस्कृति से हम अलग है, लेकिन ये जो लोग हैं झारखंड में सरना कोड की मांग कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो सरना धर्म कोड की जो मांग है, ये चर्च मिशनरियों की मांग है, जिसमें यहाँ के कुछ लोग हैं जो हाँ मिला रहे हैं। देख लीजिए, आज बिशप जो फर्स्ट बार में जो सरकार बना था, नई सरकार में ये लोग मांग करने गए थे, और यहाँ भी आज बिशप जो लोग हैं सीएम से मांग किए थे कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए। तो समझ सकते हैं पूरे देश में ईसाई मिशनरी किस तरीके से आदिवासियों को अलग पहचान, अल्पसंख्यक बनाने पे तुले हुए हैं। हम बताना चाहेंगे पूरे देश जितने भी आदिवासी हैं, सभी को सनातन से
क्या कहते हैं, अलग करने के लिए ही एक एजेंडा चलाया जा रहा है और उसकी जो कहीं ना कहीं जो जड़ है वो झारखंड है और झारखंड से ही चर्च के जो लोग हैं दिशा निर्देश पे चलते हैं। वो यहाँ पे आकर के राजस्थान के जितने भी आदिवासी समाज है, युवाओं खास करके वैसे लोगों को अपनी जो राजनीतिक एजेंडा है उसको यहाँ पे मजबूत करने के लिए तरह तरह की भांतियाँ फैलाई जा रही है। कुछ दिन मैं सुन रहा था, आप ही के एक यहाँ के कुछ सांसद है जिसका नाम है राजकुमार रोत, वो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बिरसा मुंडा का कुछ कही गई बातें हैं। तो मैं उनके लिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये भगवान बिरसा मुंडा जहाँ जन्म स्थली है उली हाथू का ये मूर्ति प्रतिमा है, आधा कुकर प्रतिमा। यहाँ आप देख सकते हैं जनेऊ है। क्या ये सनातन का प्रतीक नहीं है? राजकुमार रोत, आप आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा के नाम पे क्या ईसाई मिशनरी उनका नीति सिद्धांत जितने भी उनके जो पद पे हम लोग चल रहे हैं क्या उनको आपने बेच खाई क्या? राजनीति का स्तर इतना नहीं होना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा के मूल्यों को आपने चर्च के हवाले कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, जनेऊ है। तो जनेऊ किस संस्कृति का हिस्सा है? ये सनातन का ही हिस्सा है। आप लोगों को मैं दिखाने आया हूँ। और मैं बता दूं 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वाले भी कुछ कहते हैं कि हमको कोर्ट चाहिए। उनके लिए मैं बता दूं ये 2013 में भाजपा के ही एक सांसद है हमारे झारखंड से सुदर्शन भगत, उन्होंने पत्र लिखा था कांग्रेस सरकार को। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट देना व्यवहारिक में ही नहीं है। ये पत्र है 2013 का, ये पत्र है। 2014 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की ही सरकार थी। हाँ, सेंटर को लिखा था सुदर्शन भगत जो गुमला से सांसद है। कुछ लोग आकर के बोलते हैं कि आदिवासी सनातन नहीं है, उसके लिए मैं दिखाना चाहूंगा ये खुद मेरा गांव का ये देवी स्थल है जिसको हम पूछते हैं। यहाँ पे 7 त्रिशूल है। इसको जो झारखंड से आकर के जो बोलते हैं वो इसको आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। हम आदिवासियों में बलि की भी प्रथाएं हैं और इसी देवी मंडप में ये सावन के जो सप्तमी होती है वहां हम लोग बलि देते हैं, बकरे की बलि। और मैं बता दूं झारखंड में सुप्रसिद्ध माँ देवड़ी का मंदिर है जिसको आदिवासियों की कुल देवी बोला जाता है। ये देवड़ी मंदिर है, इसमें महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग भी जाते हैं। इस तरीके से है वहां के हमारे जो जनजातियों की जो है धार्मिक स्थल। और मैं बता दूं और एक चीज कि राजकुमार रोत और उनके गैंग जितने भी जाते हैं कहते हैं कि सरना धर्म कोड जो भी लोग कहते हैं आदिवासियों को, तो मैं बता दूं ये एक पूजा स्थल है, सरना पूजा स्थल। ये पूजा स्थल है सरना, जिसमें हम लोग बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं और वर्ष में एक बार यहाँ मुर्गे की बलि दी जाती है इस पूजा स्थल में, जिसको वहाँ पे हम लोग सरहुल बोलते हैं। वहाँ धरती और सूर्य की पूजा होती है, उस दिन विवाह होती है। तो इस तरीके से मैं बता दूं जो हिंदू नहीं है बोलते हैं उसके लिए, और जो धर्म कोड मांगते हैं उसको मैं बता दूं क्या एक पूजा स्थल से धर्म कोड देश में है? अरे भाई मांग भी रहे हो तो ठीक से मांगो ना। एक ईसाई है, ईसाई का धार्मिक स्थल क्या है? गिरजाघर है। क्या गिरजा से कोई धर्म कोड है क्या? क्या मस्जिद धर्म कोड है क्या? लगातार आदिवासियों को उनका लगातार झारखंड में हम बताना चाहते हैं, लगातार वहां पे ईसाईकरण हो रहा है। हम तो जगाने आए राजस्थान के सभी आदिवासी भाइयों को कि ये झारखंड में 14%, मेरा डेटा नहीं है ना सरकार का डेटा है, ये ईसाई मिशनरियों की खुद की डेटा है, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का डेटा है। इसकी डेटा में क्या कहते हैं ये लोग कि हम लोग जो है 14%, 26% में 14% वहां पे क्या है? ईसाई हो गए हैं। ये ईसाई बोल रहे हैं। अब बताइए आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, हमारी सभी जमीनें चर्च के हाथों जा रही है। वहां बाप पार्टी की औकात है तो लड़ाई लड़े झारखंड में।
लेकिन नहीं, उनको वहां पे अलग कोड चाहिए। अरे भाई आप झारखंड जाते हैं, यहाँ आते हैं, अलग अलग बातें क्यों होती है? यहाँ पे कितने सरना मानते हैं उसको दिखा दे। एक देश में एक परंपरा चल रही है, आखिर पूरे ये जो गैंग है ना, टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, हम बोलना चाहते हैं झारखंड के आदिवासियों को क्या आप पूरा देश से अलग करना चाहते हैं क्या? अगर कुछ भी मांग होगा, एक मांग होगा ना, इस पर तो किसी को काम नहीं करना है, केवल अपनी जो है पार्टी की विचारधारा को समाज के बीच में परोस करके पैठ जमाना है। हम लोग लगातार वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, चंगाई सभा वहां लगातार हो रहा है। अभी हम लोग हाल ही में चंगाई सभा को वहां हम लोगों ने रोका। हम लोगों पर वहां की जो सरकार है, हम लोगों पर जो है कार्रवाई के लिए कोर्ट में, वहां जो ईसाई मिशनरी जो लोग हैं, कोर्ट में PIL हम लोग के खिलाफ में वहां पे डाला है। राजकुमार राउत वहाँ आता है क्या झारखंड? हाँ आता है। उनके लिए मैं बता दूं, उनकी कोई औकात नहीं वहां, भले यहाँ के लोग गुमराह होकर उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन वहां उनकी कोई औकात नहीं है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ राजस्थान, झारखंड और भी राज्यों में, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको मात्र जो है 446 वोट ही आया, मात्र 446, नोटा से भी बराबर। वहां उनकी औकात नहीं है। और यहाँ आज राजस्थान और झारखंड के जितने भी देश भर के जितने भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनको गुमराह पे गुमराह कर रहे हैं। खबरदार, मैं उनको कहना चाहता हूं, आने वाला समय में मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश भर के आदिवासियों को मैं एकजुट करने जा रहा हूं। कड़ी है और राजस्थान से होकर गुजरेगी। नाम मात्र का वहां पे आदिवासी सरकार है। ये जो कांग्रेस जो यहाँ पे है अभी विपक्ष में, वहां पे है सत्ता में। यहाँ पे आवाज उठाते हैं और वहां पे जो आवाज उठाते हैं उनको वहां पे दबा दिया जाता है। वहां पे यहाँ पे विकास 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 बोलते हैं, वहाँ पे अभी भी देख लीजिए झारखंड में कोई विकास नहीं हो रहा है। वहाँ बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, उसको लेकर के भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ आदिवासियों को जो आवाज उठाते हैं उनकी एनकाउंटर तक की जाती है। एक उदाहरण मैं बता दूं, सोनिया हाजरा जो 400 बच्चों को निःशुल्क वहाँ शिक्षा देते हैं, उनको जब अवैध माइनिंग, अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ में जब आवाज उठाते हैं तो उनकी वहाँ पे एनकाउंटर कर दी जाती है। उनका जवाब यहाँ के कांग्रेस देंगी, कांग्रेसी देंगे। झारखंड में कहना चाहते हैं 200 लोगों की टीम है और छत्तीसगढ़ में 200 लोगों की टीम है। अभी मैं आया हूँ, राजस्थान में एक कड़ी हम टीम खड़ी करके जाएंगे। और यहाँ पे जो सरकार की जो स्कीम चलाई जा रही है तो कानून का ही राज है ना। अंग्रेजों को तो हमने धूल चटा दिया। अब बहुत सारे ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि कुछ जो आदिवासी हैं नेता खास करके, वो यहाँ के कानून को भी नहीं मानना चाहते हैं। बोलते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, हम मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है, वो लागू नहीं होता है। बताइए ये कहाँ तक मतलब तथ्य हैं उनके। मतलब ये आपने बताया कि आप सरना जो धार्मिक स्थल है जी वहाँ की भी पूजा करते हैं। जी। तो सरना कोड लेने में हर्ज क्या है? जी हर्ज क्या है सरना कोड लेने में सरकार से? देखिए मैं बता दूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, सरना धर्म कोड जैसे ही मिलेगा। है क्या? एक चीज भी समझा तो आप। देखिए मैं बता दूं, सरना एक तो पूजा स्थल है, दूसरा है कि वहाँ पे उरांव मुंडा कुछ ही जनजाति वहाँ पे लिखते हैं सरना, ठीक है, सरना लिखते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना, पूरा देश के लिए सरना कोड चाहिए ना, केवल एक जाति या एक क्षेत्र के लिए तो धर्म कोड नहीं होता है। इसको हम लोग टेक्निकल समस्याएं क्या है, हमको लेने में या देने में हर्ज नहीं। स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा कि धर्म कोड एक नेशनल इशू है, एक कैलेंडर होना चाहिए। एक मतलब जैसे मैं बता दूं, दिवाली एक होता है, तो क्या एक कैलेंडर जो नेशनल कैलेंडर है, कोई भी कैलेंडर, वहाँ पे जो आदिवासी होंगे उनका एक पर्व एक त्यौहार हो तब तो हम सरकार भी देगा ना। अब 700 जनजातियों को क्या करना चाहते हैं, अलग अलग करके बांटना चाहते हैं या एकजुट अभी हम सनातन के नाम से एकजुट है, क्या उसको अलग करना चाहते हैं? तो हम लोग तो एकजुट करना चाहते हैं और जो अलग जो कर रहे हैं उसको दिखाई दे रहा है। किसी को भील कोड चाहिए, किसी को सरना कोड चाहिए, लेकिन उन लोगों को आदिवासी ईसाई बन के खत्म हो जा रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी हमारी बेटी रोटी सबको समाप्त कर रहे हैं, उनको इस लेना देना नहीं है। आप कह रहे हो कि यहाँ हाँ मान रहे हैं। यहाँ पे आप बताओ ना,
यहाँ उदयपुर में या डूंगरपुर बांसवाड़ा में कितने परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया? बहुत सारे परिवारों ने किया है। उनकी मैं कितने ने? देखिए वो स्थानीय स्तर पर मैं जाऊंगा और स्थानीय वहां से आके यहाँ बता रहे हो यहाँ हम लोग रहते हैं, हमें तो नहीं मालूम पड़ा है। देखिए मैं बता दूं वो हो रहा है भाई साहब, हो रहा है। आप लोग ग्राउंड कोई तक पूछ रहे हैं आपसे कि बात ये तो बताओ ना कितने परिवारों ने ऐसा कोई डेटा है क्या आपके पास? मतलब हाँ इतने। देखिए एक अभी मैं बता दूं स्थानीय कार्यकर्ताओं से मैं मिलूंगा, डेटा वगैरह कलेक्ट करके मैं वापसी से पहले मैं ये लेके जाऊंगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि राजकुमार रोत जो है वो झारखंड के जो ईसाई जो वहाँ चला रहे हैं उसकी कठपुतली बना हुआ है यहाँ पे? जी, और मैं बता दूं एक ईसाई को ही वहाँ के जो ईसाई है ना उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया हुआ है। अरे अच्छा। भाई आदिवासी की पार्टी है ना, फिर ईसाइयों को इस पार्टी में क्या काम? आप तो सीधे सीधी बोलिए ना कि हमें आदिवासी का ही वोट चाहिए। आदिवासी पार्टी फिर किस लिए? अगर नहीं चाहिए तो इसको बना दीजिए। राजनीति पार्टी में तो किसी भी धर्म के व्यक्ति को कुछ भी पदाधिकारी बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है। ये पार्टी की उद्देश्य क्या है? ये पार्टी की उद्देश्य क्या है भाई साहब? मैं तो बताना चाहूंगा ना। वहाँ जो सरकार है वहाँ पे आपके भी लोग होंगे जी तो वो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? वो आपके लिए नहीं, वहाँ पे हम लोग समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं, पक्ष वाले विपक्ष वाले भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। सरकार में आपके लोग भी तो होंगे वहाँ। बोले तो आपको ऐसा क्यों लगा कि खाली राजस्थान में आगे आपने सबसे पहले ये जो प्रेस वार्ता की है, अन्य स्टेट की है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं? देखिए मैं बता दूं, आपने जैसे नहीं बता दूं, बता राजस्थान ही नहीं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा राजस्थान से ही डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा के ही लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और मैं बता दूं इससे पहले छत्तीसगढ़ भी होके आया, मध्य प्रदेश का झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम वगैरह भी होके आया। पूरे देश में मेरा भ्रमण चल रहा है। इसके बाद जो है मैं असम भी जाने वाला हूँ। असम का गुवाहाटी और जो लखीमपुर क्षेत्र है वहाँ पे भी मेरा चलेगा। अभी आप जहाँ जाके आए वहाँ के आप आपके मतलब धर्मांतरों को लेकर अभी आप कह रहे हैं कि फिलहाल राजस्थान में तो अब आया हूँ, अपने जो स्थानीय लोगों से मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, लेकिन आप सुबह छत्तीसगढ़ हुआ, झाबुआ जो आपने नाम लिए वहाँ पे डिटेल्स आप मध्य प्रदेश, झारखंड। देखिए झारखंड में तो 14% हो ही गए हैं। झारखंड में 14%, 26 में 14 हो गए हैं। ये रहा ईसाइयों की। नहीं, मध्य प्रदेश का कुछ आंकड़ा लेके आए क्या आप? झाबुआ वगैरह गए थे वहाँ का भी तो आंकड़ा लाए? जी, वहाँ भी मैं खुद कई गांव गया हूँ, कई गांव वहाँ भी लगातार वहाँ पे घर वापसी भी हो रहा है। कारण क्या है धर्मांतरण को लेकर? जो धर्मांतरण हो गए कारण क्या है? देखिए कारण और मैं फैक्टर बता दूं, लोभ लालच और हमारे तरफ आ जाओ, बीमार नहीं होंगे, हमारे तरफ आ जाओ, मतलब कई कैटेगरी में जो है धर्मांतरण का खेल चल रहा है। किसी को बाइक दे, मतलब छोटा छोटा विषय को लेकर के धर्मांतरण जारी। आज आपका अभियान राजकुमार रोत के खिलाफ है, धर्मांतरण के खिलाफ? देखिए धर्मांतरण के खिलाफ है और गैंग के भी खिलाफ कि खबरदार हम लोग अब झारखंड से आकर के इनके खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। ये जो आपने बताया कि यहाँ राजस्थान में उदयपुर सांसद एक मुहिम और चला रहे हैं केंद्र सरकार तक कि जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया उनको आदिवासी अधिकार बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आपने कितना काम किया? देखिए मैं बता दूं इसके लिए भी हमने छत्तीसगढ़ के बस्तर में, मैं खुद वहाँ मुख्य वक्ता था, छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिले में। उसके अलावा रांची में हमने 3 बड़ी बड़ी रैलियाँ की। 24 दिसंबर को भी रैली की, उसके बाद उससे पहले भी रैली की, 2022 में भी रैली की, और मैं अभी हाल ही कल ये जब मैं आ रहा हूँ उससे पहले क्या कहेंगे 24 तारीख को मैं करके आया हूँ। तो निश्चित तौर पर जो भी धर्म परिवर्तन कर लिए, देखिए धर्म कोड मिलने से पहले हम बताना चाहेंगे कि वैसे लोगों को पहले डिलीटिंग की बात करनी चाहिए। डिलीटिंग की बात बहुत लोगों को लगेगा कि ये आरएसएस बीजेपी की बात है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ झारखंड से ही हुए बाबा कार्तिक उरांव जो लोहरदगा लोकसभा से सांसद हुए, हम बताना चाहते हैं उनकी मांग थी और उसी मांगों को लेकर के लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आपने जिनके नाम लिए माननीय जो सांसद हैं उदयपुर के मन्ना लाल रावत भाई साहब, मैं बता दूं उनके जो मांग है उनका हम लोगों वहाँ पे काम कर रहे हैं। और पूरा देश के आदिवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि धर्मांतरित जो लोग हैं, ईसाई लोग खास करके मैं बता दूं, वो अल्पसंख्यक संविधान के तहत में जो है अल्पसंख्यक कैटेगरी में वो स्वतः चले गए। हम लोग आदिवासी लोग उनको भेजा नहीं। वो जैसे ही धर्म परिवर्तन करते हैं वो अनुच्छेद
342 से सीधा 29 और 30 में चले जाते हैं। 29 और 30 किसके लिए है? तो अल्पसंख्यक ईसाई और मुस्लिम के लिए। आगे बताइए, धर्मांतरण अपने क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए भाई साहब। ठीक है, आपकी सवाल अच्छी है, हम बताना चाहेंगे। धर्मांतरण करना अपराध इसलिए है, हम बताना चाहेंगे, अपने पुरखों के संघर्षों से समझौता करना, अपने स्वाभिमानों से समझौता करना। और धर्मांतरण नहीं, ये एक राष्ट्रांतरण की ओर मतलब लोग जा रहे हैं। अब मैं बता दूं, आपने कहा कि ईसाई बनना कोई गुनाह नहीं है, हम स्पष्ट कर दे रहा हूं। लेकिन क्या ईसाई बनने के बाद कहीं ना कहीं संविधान से ही धोखा कर रहे हैं ना? ईसाई तो बन जा रहे हैं, लेकिन आदिवासी के नाम पर जो संविधान में हम मूल आदिवासियों को मिला हुआ है, उसको धर्मांतरित ईसाई लोग ले रहे हैं। कल संविधान दिवस था, हम बताना चाहेंगे, संविधान में क्या है, आज तक लागू नहीं हुआ कि जो आदिवासी ईसाई हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, उनको एसटी का लाभ ना दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं इसमें भी हम बताना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ही है जो धर्मांतरण करते हैं, उनको वहां पे बढ़ावा दिया जाता है। भाई आप लोग बन गए ठीक है, लेकिन जो ईसाई हो गए हैं उसको एसटी का लाभ ना मिले तो आवाज उठाइए ना। बात कहो, वहाँ के एक सांसद थे महावीर भोगरा जी, है ना, वो हमेशा खुद को आदिवासी बताते रहे, जबकि वो ईसाई धर्म अपना चुके थे तो पूरे सरकार के सारे लाभ लिए उन्होंने। उनकी डेथ हुई तब मालूम पड़ा कि उन्होंने ऐसे ही एक उन्होंने सारे लाभ ले लिए। ऐसे ही भाई साहब एक छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री हुए, वो भी योगी, कोई जोगी या योगी जो भी नाम है, जोगी, वो भी वहाँ मुख्यमंत्री थे। आदिवासी अजीत जोगी, हाँ, आदिवासी उन्होंने भी बोला। और जब उनका भी जो मृत्यु हो गई, उसके बाद ईसाई रीति रिवाज में उन्होंने अपना जो है उनका रीति रिवाज में दफन हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों को धोखा। वहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा जा रहे हैं तो राजकुमार जी की रोध की पार्टी है वहाँ पे, वो खतरा नहीं है वहाँ पे आप लोग? देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम डरते भी नहीं हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा की भूमि से हम हैं, जहाँ उलगुलान करके हमारे दक्षिणी राजस्थान के हम तो वहाँ पे अपील करेंगे कि भाई ऐसे गैंग से, ऐसे लोगों से आप सचेत हो जाइए, नहीं तो हमारा आदिवासी जिस तरीके से झारखंड से खत्म हो रहे हैं ना, यहाँ से भी ईसाई बनकर खत्म ना हो जाए। अभी भी यहाँ पे उतनी स्थिति बिगड़ी नहीं है। गवर्नमेंट देती है तो क्या उसके बाद ईसाईकरण का रास्ता तेजी से खुलेगा, आप ये मानते हैं? जी, मैं बता दूं, बहुत लोगों को लगता है कि कोड देने से आदिवासी ईसाई नहीं बनेंगे, तो फिर पंजाब में पंजाबी जिसको सिख धर्म कोड मिला हुआ है, वो सिख लोग फिर ईसाई क्यों बन जा रहे हैं? आदिवासी भोले भाले होते। अभी तो जो टेक्निकल मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो है हम अपने रीति रिवाज को पालन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या है, कोड मिलने के बाद तो हम स्वतः ही अल्पसंख्यक में चले जाएंगे, फिर उनका और मेरा फिर एक ही रहेगा ना, फिर बनने में आसानी होगा ईसाई बनाने में, जो अभी जो है ईसाई बनाने में थोड़ी कठिन है। क्या आपको लगता है कि मेवाड़ का जो आदिवासी क्षेत्र है जी, वो धर्म को नहीं अपना रहा है, या फिर वो जो पूजा पाठ में आस्था नहीं रखता है, ऐसा कोई आपको लगता है? जो मेवाड़, डूंगरपुर, मेवाड़ पूरा क्षेत्र आ गया है जी, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने जो है हिंदू नहीं बताने का जो राजनीति है ना, उसमें पढ़ करके कहीं ना कहीं अपने भी देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो मन्नालाल जी के आप साथ हैं, तो कहीं उनकी मदद से प्रधानमंत्री से या मिलने का है प्रोग्राम आपका? देखिए, हालात को बताने के लिए देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग अप्रैल में पूरे आदिवासी समाज, पूरा देश भर से हम लोग जंतर मंतर में जुटेंगे, और जितने भी आदिवासी, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी आदिवासी सांसदों से हम लोग मिलने का फिर से काम करेंगे। और जहाँ तक बात है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, जितने भी नेता हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ तक हम तो बोलेंगे, हमारे आदिवासी जो भी वहाँ पे डेलीगेट जाएंगे, हम तो प्रयास करेंगे कि विपक्ष के जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी से भी मिले। तो वो डेलीगेशन और प्रदर्शन केवल झारखंड का होगा या राजस्थान? नहीं, पूरे देश भर के वहाँ पे जुटेंगे, लाखों की संख्या होगी,
जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान, वो बाद में पता इसी डिसाइड हो रही है। तो भी आपका दौरा उसी की तैयारी को समझे, जो भी आप लोग समझ सकते हैं। मेरा नाम हुआ सनी टोपो हो रहा हूँ, रांची झारखंड, युवा सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी। इस अभियान को लेकर आप चल रहे हैं, अभियान आपका आगे किस तरीके से जो है मूव करने वाला है, और क्या धर्मांतरण को लेकर आपके विचार, जिसको लेकर आप एक नेता को लेकर जो है लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो आया हुआ हूँ। यहाँ के जितने भी आदिवासी युवा हैं, आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी तबका है, जो पढ़ा लिखा है, उनको मैं यहाँ पे समझाइश देने आया हूँ, जागृत करने आया हूँ कि आप समय रहते जाग जाओ। और जो जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, जो बीएपी जैसे जो संगठन चला रहे हैं, उनसे होशियार हो जाइए। हमारा झारखंड में 14% ईसाई हो चुके हैं। ये हमारा डेटा नहीं बोल रहा है, ये ईसाई मिशनरियों की डेटा बोल रहे हैं। इस पर जो यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पे उनकी बात नहीं करते। आदिवासी हिंदू ने मामलों को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जो लोग हैं, तथाकथित जो लोग हैं, जो संविधान पढ़ते भी में आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मैं एड्रेस दूंगा। मैं आप लोगों को अपना एड्रेस भी दूंगा, अपना पिता का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। महावीर टोप्पो मेरा पिताजी का नाम है। वो कहते हैं ना आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि आदिवासी सनातनी हिंदू है। अगर मेरे हिंदू कहने से अगर दिक्कत है, तो मेरे खिलाफ में जिस भी न्यायालय में जाना हो याचिका करे, अगर सही में आदिवासी हिंदू नहीं है। और मैं बता दूं, आदिवासी को जो लोग हिंदू नहीं कहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान के उक्त अनुच्छेद के तहत जनजाति हिंदू समाज के संरक्षण एवं कल्याण के लिए निम्नलिखित विधियों का निर्णय किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्त व्याप्ता एवं संरक्षता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक पुत्र एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996, जिसको पेशा भी बोलते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित बीपी मंडल आयोग प्रतिवेदन अधिनियम 1990। अतः हम सभी जनजाति हिंदू समाज के लोग, हम भारतीय संविधान के तहत प्राप्त सभी अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। पहले तो क्या कारण है कि झारखंड से आपको राजस्थान आना पड़ा? देखिए, जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें।